जो छोटी छोटी बातों पे बद्दुआएं और ख़वातीन की बद्दुआएं अल्लाह बचाए, शुक्र है कबूल नहीं हो रही। बच्चों को बद्दुआएं, तेरा नास हो मनूस, तेरी गर्दन दबा दूं, मरोड़ के फेंक दूं, धमकियां ठीक। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को मना किया है औलाद को बद्दुआ देने से। कबूलियत की घड़ी होती है, औलाद माँ बाप की दुआएं जैसे औलाद के हक़ में बहुत जल्दी कबूल होती हैं, तो बद्दुआएं भी बहुत जल्दी। वो हदीस में वाक़या है ना, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो वाक़या सुनाता तो जल्दी से सुना देता हूँ, वो थोड़ा सा 4-5 मिनट में। हदीस में आता है कि एक बुज़ुर्ग थे पिछली उम्मतों में, नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने उनको नमाज के दौरान बुलाया। वो परेशान हो गए कि एक तरफ मेरी नमाज है और एक तरफ माँ का तो पुकार का जवाब देना है। कैसे तकवा था देखो पहले लोगों में। आज नमाज में नहीं होते, टीवी देख रहे होते हैं और माँ पुकारती है, जवाब। बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो, अपनी औलाद को समझाओ ये कि माँ या बाप में से जब कोई पुकारे आपको जवाब देना है। गूंगा बहरा बन के बोलो भाई नहीं बैठना। मोबाइल में लगी हुई है बेटी, व्हाट्सएप देख रही है, माँ बुला रही है कि जवाब ही नहीं दे रही। बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी बदतमीजी है, बहुत बड़ी बेइकरामी है ये। तो बुजुर्ग थे ना, तभी तो डर गए कि नमाज है और कौन पुकार रहा है, माँ पुकार रही है। अब कंफ्यूज हो गए कि यार एक तरफ नमाज है, मसला मालूम नहीं था कि नमाज तोड़ूं तो अल्लाह नाराज हो सकता है, नमाज नहीं तोड़ूं तो क्या होगा, माँ ना। तो माँ ने फौरन बद्दुआ दी, जवाब नहीं दिया ना इन्होंने। तो अल्लाह करे तुझ पर कोई किसी औरत की क्या लगे, तोहमत लगे। कितनी बड़ी हो ख़वातीन की ज़बानें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा होंगी, उसकी बड़ी वजह क्या है, ज़बान। छोटी छोटे मामलात को बहुत क्या कर देती हैं, बड़ा बना देती हैं, बहुत बड़ा लान तान बहुत करती हैं। बार बार कहता हूँ, जो बयान सुन रही हैं वो नहीं, उनके अलावा वो भाग जाएंगी, भाई बोलेंगे क्या बोल रहा है। तो अब क्या हुआ कि वो जब बुजुर्ग पे तोहमत लगी है, वो जब बद्दुआ दी उन्होंने, कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, एक औरत के बच्चा पैदा हुआ जो बगैर बाप के, यानी जिना से। अब लोगों ने उसको पकड़ लिया, भाई तेरी तो शादी नहीं हुई, तुझे बच्चा कैसे पैदा हुआ। तो उसने फौरन तोहमत लगा दी उस बुजुर्ग पे, झूठी तोहमत। इस ये जो सूफी बना फिरता है ना, ऐसे नमाज रोजे में लगा है हर वक्त, ये है। लोग में सेंस तो है नहीं कि भाई कोई भी दुश्मनी में लगा सकता है, कोई भी अपने असल मुजरिम को बचाने के लिए भी किसी पे कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन असल जो है ना उससे तो दोस्ती है, वो बच जाए। उनको पकड़ के उनकी इबादत गाह को गिरा दिया और जो उनको तौहीन कर सकते थे करे। वो बेचारे बड़े, उनको याद आया कि ये क्या था, मेरी माँ की बद्दुआ। हदीस में आता है कि बचपन में कोई भी नहीं बोलता सिवाय 3 बच्चों के, उनमें एक ये भी थे। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो अल्लाह को इन पे तरस आया, तो माँ की गोद में बच्चे ने गवाही दी कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ। फिर एक शख्स का बताया कि वो है जिसने जिना किया है मेरी माँ के साथ। फिर लोगों ने और ज़्यादा अकीदत में हाथ पाँव चूमा और कहा कि हम सोने का बना देंगे आपका महल। उन्होंने कहा नहीं, सोने का नहीं, मुझे मिट्टी का ही बना दो। तो इससे पता चलता है कि माँ की बद्दुआ का असर, बोलो भाई, बहुत जल्दी माँ की बद्दुआ का असर होता है। तो इस तरह पता चलता है कि माँ की दुआ का असर भी जल्दी होता होगा यकीनन। तो इसलिए वालिदैन को खुश करके उनकी दुआएं लेनी चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, अगर कभी औलाद से कमी कोताही हो गई है तो बद्दुआ बहुत बड़ा जुर्म है ये, इससे माँ बाप को भी सज़ा मिलेगी कि इतनी सी बात पे बद्दुआ दी क्यों तुमने। तो इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया कि नफिल नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं और वालिदैन आपको पुकारें तो नमाज तोड़कर उनका जवाब देना चाहिए। टीवी देखते हुए जवाब देना क्यों वाजिब नहीं होगा, व्हाट्सएप पे बैठे हुए क्यों वाजिब नहीं होगा। बेशक आप वो बात ना करें, आप कुछ उज़र कर लें कि मैं मसरूफ़ हूँ, ये हूँ, लेकिन गूंगे बन के, बहरे बन के ना बैठें। और यही हुक्म बाप का भी है, माँ का भी है, दादा का भी है, नाना का भी है, दादी का भी है और नानी का भी है। दादा दादी नाना नानी में से कोई आपको पुकारे
तो आप देखो, पुलिस वाला आपको बुलाए ना, आपके लिए जाना वाजिब नहीं है, वो खुद ही उठा के ले जाएगा आपको। आपके लिए जवाब लब्बैक कहना वाजिब नहीं है, खुद ही अगली कॉल पे आपको मोबाइल आएगी और उठा के ले जाएगी। दादा बेचारा उठा नहीं सकता आपको, वो बूढ़ा आदमी है, इसलिए इनके एहसानात भी ज्यादा हैं। तो दादा दादी, नाना नानी, इसी तरह परदादा परदादी परनाना, ये सब जितने भी आपके आबाओ अजदाद है ना, इनमें से कोई भी पुकारता है तो आपको उसका जवाब देना वाजिब है, क्योंकि इनकी तौहीन शरीयत किसी भी सूरत में बर्दाश्त। अब सोचो, इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया गया कि चुप रहो, तो जाके उनसे बदतमीजी वाली तौहीन को कैसे बर्दाश्त करेगी शरीयत, कि झड़क के बात कर रहे हो उनसे, उनको यूं कर रहे हो। ये जो गैर मुस्लिम कौमें हैं ना, इनमें बिल्कुल एहतराम निकल गया। मुझे लोग बताते हैं ना, मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों की कॉल्स आती हैं, बताते हैं हिंदुस्तान में भी हिंदुओं में ये जो सिस्टम है ना, तबाह हो गया बिल्कुल। पहले हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम कुछ अच्छा था, कुछ थोड़ा सा बूढ़ों का एहतराम था, वहाँ भी क्या हो गया, ख़त्म। तो अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान हैं, हमारे पास तो अल्लाह की किताब है, हमें इस किताब को फॉलो करना है। घर में कोई बूढ़ा है, दादा दादी, तो सिर्फ उसकी केयर नहीं करनी है, लोग समझते हैं सिर्फ उसका इलाज मुआवजा करना है, उसको इज्जत देनी है। कैसे समझाएं यार, उसको क्या करना है, इज्जत देनी है, इज्जत। लोग करते हैं कि भाई दादा बीमार हैं तो चलो ठीक है, एक लगा दिया एक नौकर के, यार देखो इनका जरा पैम्पर वैम्पर चेंज कर दिया करो, इतना काफी नहीं है। उसको क्या करनी है, इज्जत देनी है। वो बात कर रहा हो तो बैठ के आराम से सुननी है, चाहे समझ में आए ना आए। तो ये बड़ा मसला है कि आज घर में बूढ़ों की इज्जत खत्म हो गई है। ये बहुत खतरनाक बात है, इस पर अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये अजाब कम है कि फिर अपने बच्चे नहीं पूछते, फिर ऐसे पड़े हुए होते हैं बूढ़े। ओल्ड हाउस हमारे मुल्क में भी खुलना शुरू हो गए, जहां औलाद ने अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ दिया, और दादा दादी तक तो नौबत ही नहीं आ रही। शादियां इतनी देर से होती हैं, दादा बनने से पहले फौत हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा अजाब है हमारे मुल्क में। खानदान पूरा मुकम्मल ही नहीं होता कि पहले ही दुनिया से जो अब्बा है वो दादा लग रहा होता है, अब्बा तो जवान होता है। कुछ दिन पहले एक साहब आए, मैंने कहा ये आपके छोटे भाई की उम्र कितनी है? उन्होंने कहा भाई नहीं, बेटा है मेरा। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम यार, ये फ़ायदा होता है किसका, जल्दी शादी का। बेटे जवान हो, जवानी में तो बच्चे पाले जाते हैं, बुढ़ापे में तो आप इस काबिल होते हो कि बच्चे आपको पालें, उस वक्त आप छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे होते हो। तो ये सारा फैमिली प्लानिंग ने क्या कर दिया है, तबाह कर दिया माशरे को।